हेलो गाइस, तुम सबका स्वागत है मेरे चैनल यानी कि हमारे चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा में। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत दिन से मेरे वाले ट्रांसलेशन वाले पार्ट का जो वीडियो है वो आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में चली गई थी अपने ऑफिस की तरफ से। एंड नाउ आई एम बैक। तो अभी हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस। तो ये है हमारा क्लास 4। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। ये एक जो पिछले हमने ट्रांसलेशंस किए हैं उनसे एक डिफरेंट टॉपिक है। हालांकि मेरी अभी तक की जो भी क्लासेस रही है, जो भी वीडियोस रहे हैं, वो सारे अलग अलग टॉपिक्स में उनके ट्रांसलेशंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। ये ट्रांसलेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हम शुरू कर रहे हैं। इज़ अ पब्लिक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी। कुछ वर्ड्स आपको पहले से पता होने चाहिए, वो है मैं बता देती हूँ। यूनिवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विश्वविद्यालय। ठीक है, रिसर्च को बोलते हैं अनुसंधान। ठीक है, पब्लिक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी। पब्लिक का होता है सार्वजनिक, सेंट्रल का केंद्रीय, अनुसंधान विश्वविद्यालय। लोकेटेड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्थित। ठीक है, फाउंडेड को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि खोज की गई थी। यूनिवर्सिटी की खोज नहीं की गई थी, उसकी स्थापना की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेड आएगा तो आपको उसको हर जगह वो ये नहीं होगा कि खोज किया गया था। यहाँ पे इसका सेंस है स्थापना करने से। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड भी हो सकता था। अगर आपको हिंदी में सेंटेंस मिलता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2024 में हुई थी, तो आप उस स्थापना वर्ड के लिए लिख सकते हैं फाउंडेड या फिर लिख सकते हैं इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, फिर रेसिडेंशियल कैंपस यानी कि आवासीय, क्या लिखेंगे आवासीय के आगे? परिसर। कैंपस के लिए हम लिखेंगे परिसर। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स का विद्यार्थी हो सकता है या छात्र हो सकता है। ओके, फिर फैकल्टी के लिए क्या लिखेंगे? शिक्षक को लिख देंगे। सेवरल डिसिप्लिन्स के लिए हम क्या लिखेंगे? कुछ आ रहा है दिमाग में? कुछ तो बहुत सारे सेवरल के लिए व्यापक डिसिप्लिन्स का क्या लिखेंगे बताओ? विभिन्न विषयों। क्या लिखेंगे हम? विभिन्न विषयों। डिसिप्लिन्स यहाँ पे है, विषयों से इसका रिस्पेक्ट है, अनुशासन नहीं है यहाँ पे। तो डिसिप्लिन्स यानी कि विषयों। ठीक है, सेवरल यानी कि अनेक लिख सकते हैं, कई विषयों से संबंध से, फैकल्टीज से जो भी है हम आगे बनाएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। नोन के लिए जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है, हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता। ठीक है, फिर है स्टूडेंट्स हो गया। बाकी हम ये सब आगे अभी करते करते देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन करना शुरू करती हूँ आपका। ओके, तो हैदराबाद विश्वविद्यालय। हैदराबाद विश्वविद्यालय ये उस विश्वविद्यालय का क्या है? नाम है। ठीक है, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है? ठीक है, एक्चुअली सॉरी, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, हमें आगे का भी लेना है। ठीक है, भारत में स्थित, इसको हम काट देंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं था। मैं देखते हुए चल रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बट हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक सार्वजनिक, किसके लिए लिख रहे हैं हम? सार्वजनिक, पब्लिक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी। सार्वजनिक, एक सार्वजनिक केंद्रीय अनुसंधान विद्यालय है। ठीक है, अनुसंधान विश्वविद्यालय है। फिर ये सेंटेंस हो गया, द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज पब्लिक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना इंडिया। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित
सार्वजनिक केंद्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय है। इसको हमें ऐसे बनाना है था, ठीक है। अब हम नीचे लिखेंगे इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। जब भी कभी नंबर्स आएंगे ना, उनको आपको ऐसे ही लिखना है, उसको हिंदी के नंबर्स में मत ले जाइएगा, क्योंकि रोमन में लिखना ही, रोमन नहीं, इसको रोमन ही बोलते हैं आई गेस, रोमन नंबर्स। नो, दीज आर नॉट रोमन नंबर्स। इसको जो भी फॉन्ट बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा फॉन्ट है, तो आप हिंदी वाले में नहीं लिखेंगे देवनागरी करके, ठीक है, क्योंकि वो मान्य नहीं है, इसी को मानक माना गया है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह आवासीय परिसर 5000 से अधिक छात्रों या विद्यार्थियों लिख सकते हैं, छात्रों और विभिन्न विषयों के विषयों के 400 से अधिक शिक्षकों का घर है। It was founded in 1974. This residential campus has more than 5,000 students and 400 faculty from different disciplines. ठीक है। यह आवासीय परिसर 500 से अधिक स्टूडेंट्स और 400 से अधिक, मतलब 400 फैकल्टी अलग अलग विषयों से जो है उनका क्या है, घर है, क्योंकि आवासीय परिसर है, ऑब्वियसली रेसिडेंशियल कैंपस। ओके, उसके बाद फिर है विश्वविद्यालय प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में शिक्षकों और छात्रों द्वारा किए गए उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो समझ में आया किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है। द यूनिवर्सिटी इज़ नोन फॉर हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट फ्रॉम फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इन द नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में
शिक्षकों और विद्यार्थियों से उच्च गुणवत्ता अनुसंधान उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान कार्यों भी लिख सकते हो या फिर शोध कार्य भी लिख सकते हो, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। कौन? विश्वविद्यालय। तो हम बात जिसकी कर रहे हैं उसको हमें सबसे स्टार्टिंग में लेना है। इंग्लिश वाला भी दिख रहा है, राइट? उसको सबसे स्टार्टिंग में लेना है एंड उसके बाद फिर हमको उसके रिस्पेक्ट में सारे के सारे सेंटेंसेस बिठाने हैं। तो ये आज हमारा क्लास हो गया इंग्लिश टू हिंदी। अब हम नेक्स्ट वाले में करेंगे हिंदी से इंग्लिश। बाकी मैं तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें ऐसे राइटिंग करनी है, किस तरीके से कॉपी चेक होती है एसएससी में। अब तुम्हें लगेगा कि मुझे कैसे पता कि कॉपी चेक कैसे होती है, तो मेरे जो पर्सनल पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे एसेस लिखने को लेके, उसके आधार पे मैं अपना वीडियो बनाऊंगी जो कि वाकई में तुम्हें बहुत मदद मिलेगी अपने ऐसे राइटिंग में लिखने के लिए एसएससी जेएचटी या सीएचटी 2024 के मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।